नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सबके बीच में परम पूज्य राष्ट्रीय संत स्वामी चंद्रदेव जी महाराज उपस्थित हैं और यज्ञ के बारे में महाराज जी उसकी महिमा के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी, हमारे कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। बोलो साचे दरबार की जय। जय सिया राम। आप यज्ञ के बारे में बात करें। आज हमारा सनातन धर्म जो है, शुरू से आप देखिए, जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो उसके लिए यज्ञ किया जाता था। यज्ञ की महिमा ये है कि जब आप संकल्प लेते हैं किसी चीज़ का अपने अच्छे मन से, साफ मन से, और इस श्रद्धापूर्वक अगर यज्ञ करते हैं या करवाते हैं, इसकी महिमा और बहुत ही बड़ी है। आप इस महिमा में जब भी आप यज्ञ में बैठते हैं, जो आहुतियाँ देते हैं, वो आपके इस जन्म के नहीं, अगले जन्म के में आने वाली जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी दूर करती है। इसीलिए हमने ये यज्ञ का जो है आयोजन किया है, जिसमें हम सुख, शांति, समृद्धि और देश और विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जो सनातन धर्म है और जो हमारे संस्कृति है, आज हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी जो आज संस्कृति को, हमारी सनातन धर्म को और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी हम संकल्प ले रहे हैं कि उनकी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, और वो जो है अपने कार्य में जो सनातन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए जो मोहब्बत दे रहे हैं, जो शांति का पैगाम दे रहे हैं, उसमें वो सफलता हो, इसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। महाराज जी, जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है सुख, शांति, समृद्धि एवं विश्व कल्याण के लिए, तो इसमें किस तरीके के कल्याण आप देखते हैं, किस तरीके के सुख समृद्धि देखते हैं? और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, तो इसका क्या पैमाना होता है महाराज जी? देखिए, जो यज्ञ है, यज्ञ अगर आप बिल्कुल विधि विधान से करते हैं और उसमें वैसे ही बैठते हैं, तो आपका भी कल्याण होता है, आपकी परिवार का भी कल्याण होता है, आपके समाज और आपके देश का भी कल्याण होता है, और आपके विश्व का भी कल्याण होता है। और इसमें जैसे आपने कहा, इससे वातावरण में है जो गूंजती है, जो ध्वनियाँ गूंजती हैं मंत्रों की, उससे ऊर्जा मिलती है, और देश में उसमें ऊर्जा मिलती है, और उसमें शांति मिलती है, और उसमें देश को तरक्की के लिए और आम आदमी की तरक्की के लिए, आम आदमी के सुख शांति के लिए ये मंत्र उच्चारण हुए जाते हैं। और हमने इस जो यज्ञ है, इसमें हमने वही आचार्य जी लिए हैं जो मेन आचार्य थे, जिन्होंने कि राम जन्मभूमि में भूमि पूजन करवाया, उन्हीं को लिया है। वो विधि विधान से करते हैं, और इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इसके विधि विधान की जो पूज्य श्री जी बात कर रहे हैं, तो इसका अभी बैठने का आपने कहा कि बैठने के अगर विधि विधान से बैठा जाए, आहुति दी जाए, तो इसके लाभ मिलते हैं। तो इसमें बैठने के विधि विधान क्या है महाराज जी? यज्ञ करने के विधि विधान क्या है? हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। देखो, विधि विधान ये है कि हम जो भी सिस्टम है, जैसे ऐसे आम की तरह नहीं करते। जैसे हमने इसके जो कुंडली, 9 कुंडली हम कर रहे हैं, इसका जो पूरा हमने वातावरण बनाया है वो स्पेशल के जो है जिनसे बनता है, जो पहले सूर्य से बनते हैं। ये आम टेंट वालों से नहीं बनवाया हमने, राजस्थान से इसके स्पेशल बनाने आए हैं। ये यज्ञ मंडप है, वो पुराने जो है पुराने ढंग से विधि विधान से आया है, उसी के तरह। और उसमें जो है जितने ब्राह्मण बैठेंगे उनकी एक मर्यादा होगी, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये सब मर्यादा होगी। और उनको जो है, उनको जो संचालन करेंगे वो हमारे आचार्य जी करेंगे। अच्छा महाराज जी, जो यज्ञ के कुंड होते हैं वो कई आकृतियों के होते हैं, तो उस आकृतियों का क्या मैसेज होता है? देखो, आकृतियाँ जितनी डिफरेंट होती हैं, जैसे कोई 9 को है, 108 है, उससे जो बनाता है उससे भी हम जो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, जिससे कि कोई विधि विधान में गड़बड़ ना आए। महाराज जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, तो वो आयोजन कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके का है? मैं चाह रहा हूँ कि उस आयोजन के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी तक हो रहा है बिरला मंदिर में। ये यज्ञ हम सुख, शांति, समृद्धि के लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, और जो सनातन का और संस्कृति का जो आगे चला रहे हैं और जो उसको संभाल रहे हैं, उनके रक्षक बन के आए हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। उनके बारे में उनकी दीर्घायु हो, उनकी जो उन्होंने संकल्प लिए हैं देश के लिए,
आम आदमी के लिए वो पूरा हो, उसके लिए हम कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो महाराज जी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में किस तरीके की रणनीति है, प्लानिंग है? इसकी प्लानिंग कुछ नहीं, हमारे साथ जो है डॉक्टर नरगेंद्र है और संजीव शिब्बर है, और हमारा जो ये आपका वीडियो और जो सोशल मीडिया का है वो जय सिंह कटारिया जी और आशीष देख रहे हैं, और बाकी जो हमारे यज्ञ का है वो आचार्य जी है, जो मेन आचार्य थे यज्ञ के, सॉरी आपके राम जन्मभूमि की जो मेन आचार्य थे, उनको हमने ये यज्ञ का इंचार्ज वही हैं, वही आचार्य हैं, वही करवा रहे हैं। जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जिन्होंने यज्ञ करवाया था महाराज श्री राम जन्मभूमि का, उन्हीं को आपने चयनित किया है, तो वो तो बहुत प्रकांड विद्वान हैं, तो उनको चयन करने में भी तो महाराज जी आने में भी तो बहुत कठिनाई होगी। देखिए वो तो है, कठिनाई तो होती है, लेकिन हम चाहते हैं विधि विधान से हो। जो इस यज्ञ में बैठेगा, जो इस यज्ञ में सहयोग देगा, उसका इस जन्म तो जाए, अगला जन्म भी उसका ठीक ठाक होगा। हमारे दर्शकों को ये बताएं महाराज जी, जैसे कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहा है और इस यज्ञ में आना चाहता है, तो वो किस तरीके से आ सकता है और इसमें सहयोग कर सकता है, शामिल हो सकता है? देखिए ऐसा है, इस यज्ञ में बिरला मंदिर में हम कर रहे हैं 31 से। आपने इसमें लिखा होगा, हमारे इसमें आप आ सकते हैं, आप जजमान बन सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं, जो भी है, जैसे यज्ञ के लिए टेंट है, लंगर है, पंडितों की है, कोई भी जो जिसमें इंटरेस्ट हो, जो चाहता हो, जिसकी श्रद्धा हो, वो उसको उस हिसाब से दे सकता है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि यह कार्यक्रम जो हो रहा है, ये आप सभी के लिए हो रहा है, ये विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, सुख शांति समृद्धि के लिए हो रहा है। हम पैसे कमाते हैं, लेकिन हम इस तरीके के आयोजन नहीं कर पाते हैं, यज्ञ का आयोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयोजन छोटा मोटा नहीं, बहुत कुछ इसमें लगता है, समय जाता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो टीवी चैनल पर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस यज्ञ में शामिल होकर के न केवल इस जन्म के बल्कि अगले जन्म के भी आप पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो है संपर्क करके महाराज जी के पास जाना है। महाराज जी ऐसा बिल्कुल, इसमें आपने लिखा होगा, हमारा इसमें अकाउंट नंबर भी है, अगर वो श्रद्धा से चाहें तो दे सकते हैं, ट्रस्ट में दे सकते हैं, जहाँ वो चाहें, जैसे आके उसमें पूजा में बैठ सकते हैं, आहुतियाँ भी दे सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। अगर कोई नहीं आ सकता तो उसमें अपना ये सहयोग दे सकते हैं, किसी हिसाब से भी, जो भी देना सहयोग देना चाहे, जिनमें उनको शांति मिले। ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है, जो जिसकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से ही हम ले रहे हैं। बाकी आप सबका धन्यवाद, जो भी आए। इतनी बड़ी सुविधा आपको यह संस्था दे रही है कि आप अपने घर पर बैठे केवल जो नंबर है, अकाउंट नंबर है, उस नंबर पर आप पैसा भेज करके, सहयोग राशि भेज करके, दान दे करके आप पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपकी सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, आपके देश के लिए कर रहे हैं और विश्व के लिए कर रहे हैं। और हमारे प्रिय जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए कर रहे हैं, उनको संकल्प कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। पहले भी जो कोई अगर रावण जैसे आते थे, उनके लिए भी जो असुर आते थे, उनके लिए भी ऋषि मुनि पूजा पाठ करके भगवान को बुलाते थे। इसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 हो, विश्व गुरु बने। इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। आप आइए और ज़रूर इसके साथ जुड़िए, जिससे, क्योंकि ये विधि विधान से ऐसा है, आपको ऐसा कोई यज्ञ नहीं मिलेगा जिसमें इतना विधि विधान से हमने किया जाए। ये हम पैसे के लिए नहीं, हम समाज के लिए, समाज की सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की। अभी आप सुन रहे थे परम पूज्य संत श्री स्वामी चंद्रदेव जी महाराज को, जो आपको बता रहे थे दिल्ली में आयोजित होने वाले विशाल यज्ञ के बारे में, जो कि 9 कुंडी यज्ञ है, लेकिन वह आप सभी के लिए है, जिसमें सुख समृद्धि शांति व विश्व कल्याण के लिए। तो यह केवल एक ट्रस्ट का आयोजन नहीं, बल्कि यह आम जन का है, आपका है। इसमें जो भी बन पड़ता है आपसे, आप सहयोग दें, पुण्य के भागी बने। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी और शख्स के साथ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।